नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, नवरात्रि के महापर्व पर मां भगवती शक्ति की आराधना के साथ साथ भैरव की आराधना भी की जाती है। और अक्सर बोलता हूं, जब जब शक्ति की आराधना हो तो भैरव जी का, और भैरव की आराधना हो तो शक्ति का पूजन अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। तभी आपको आपकी साधना का पूर्ण फल प्राप्त होता है। आज चर्चा कर रहा हूं भैरव जी के एक ऐसे मंत्र प्रयोग की जो सर्व प्रकार के कार्य सिद्ध करते हुए आपके अंदर आत्मविश्वास को प्रबल करता है और साथ ही साथ घर में धन धान्य की वृद्धि करता है। भैरव जी के मंत्रों की जब जब चर्चा करता हूं तो एक बात मैं अवश्य बोलता हूं कि भैरव जी इस कलिकाल में ऐसे साक्षात प्रकट देव हैं जो मेरे अनुभव में हैं कि बिना किसी मंत्र के, बिना किसी साधना के इनके धाम पर, इनके स्थान पर जाकर के कुछ समय के लिए बैठ जाएं, अनुनय विनय निवेदन प्रार्थना करें तो भी आपके कार्यों की सिद्धि होने लगती है, मार्ग बनने लगते हैं हर प्रकार की बाधा से निकलने के, और साथ ही साथ धन धान्य की वृद्धि होती है, शत्रुओं का समन होता है। आज जिस मंत्र की चर्चा कर रहा हूं वह अपने आप में सशक्त है, प्रबल है और पूर्ण है। साबर मंत्र है तो सिद्धि विधान भी विशेष नहीं है, बिना सिद्धि किए भी इसे प्रयोग किया जा सकता है। परंतु हर बार एक बात बोलता हूं, कोई भी मंत्र चाहे उसे सिद्ध करने की आवश्यकता हो अथवा ना हो, फिर भी थोड़ा बहुत सिद्धि विधान उसका कर लेना चाहिए। इस मंत्र के लिए कहा जाता है कि नित्य प्रति इसको पूजा में शामिल कर ले, 11 बार ही करे तो भी लाभ मिलेगा, परंतु अच्छा होगा पहले इसका सिद्धि विधान कर ले। और नवरात्रि से उत्तम पर्व कौन सा होगा इसको सिद्ध करने के लिए। बात यदि करें सिद्धि विधान कैसे करना है, किस प्रकार इस मंत्र को सिद्ध किया जाना है, खासकर जो भैरव जी के भक्त हैं, भैरव जी के साधक हैं, उनको तो सिद्धि विधान अवश्य करना चाहिए। गृहस्थ व्यक्ति नित्य इस मंत्र का यथाशक्ति जप भी कर ले तो भी आपको हर प्रकार से भय से मुक्त करते हुए आत्मविश्वास की वृद्धि करता है, कार्यों की सिद्धि करता है। जहां तक बात करें सिद्धि विधान की, अत्यंत सरल विधान के साथ है। इस साधना को तामसिक और सात्विक दोनों ही विधान के साथ संपन्न किया जाता है। अच्छा होता है कि सात्विक विधान के साथ ही यह साधना संपन्न की जाए, क्योंकि जब हम तामसिक विधान के साथ संपन्न करते हैं तो शमशानी शक्तियां, भूत प्रेत जिन्न आदि भी आपके साथ आ जाते हैं, आपके कार्यों में सहयोग तो करेंगे परंतु कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी भी आपको प्रदान कर देते हैं। इसीलिए अच्छा होगा भैरव जी की ये साधना आप सात्विक रूप से घर में रह करके करें, परंतु जब ये साधना करें तो घर के सदस्य उस दौरान आपके आसपास ना हो तो ज़्यादा उत्तम होगा। अन्यथा साधना आप करेंगे, अनुभव उन्हें भी आने लगेंगे, इतना प्रभावी ये मंत्र है। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं किस प्रकार, कैसे और कब इस साधना को आरंभ करना है, किस सामग्री के साथ करना है, कैसे करना है, किस समय करना है। सबसे पहले हमेशा की तरह बात करेंगे साधना प्रयोग के लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री की। सामग्री आपकी स्क्रीन पर है। सामान्य भैरव जी की पूजा के लिए प्रयोग की जाने वाली समस्त सामग्री आप लेकर पूजन विधान संपन्न कर सकते हैं। जो भी आपके पास उपलब्ध हो, जितना संभव हो वो सामग्री ले लीजिएगा, जिसमें अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य सामान्य चीजें तो है ही, साथ ही भैरव जी को भोग लगाने के लिए विशेष प्रकार का नैवेद्य भी लेना है। वैसे तो वार के अनुसार अलग अलग नैवेद्य का भोग लगाया जाना ज्यादा उचित है, परंतु व्यवस्था आपकी नहीं बन पाती है तो गुड़ का भोग लगा सकते हैं, दही बड़े का, मिश्री का, लौंग इलायची बताशे का या गुलगुले का, जो भी व्यवस्था हो। सभी भोग वार के अनुसार भी मैं आपको लिखित रूप में दे रहा हूं, किस वार को किस प्रकार का भोग लगाना है। बात यदि करें किस समय और कैसे साधना करनी है, तो इस साधना के लिए समय रहेगा रात्रि काल 10 बजे के बाद का। एकांत कक्ष हो, एकांत कमरे में बैठकर आपको यह साधना संपन्न करनी है। यदि पास में कोई भैरव जी का सिद्ध पीठ हो, स्थान हो या मंदिर हो तो वहां जाकर करें, अत्यंत प्रभावी होगा। शीघ्र आपको उसका अनुभव भी प्राप्त होने लगेगा, फल भी प्राप्त होने लगेगा। अब ये साधना करनी किस दिन है? इस साधना के लिए शनिवार रविवार दोनों ही दिन उत्तम है, परंतु मैंने कहा प्रत्येक दिन अलग अलग भोग की व्यवस्था होती है। तो जिस दिन भी साधना आरंभ करेंगे प्रथम दिवस उस भोग को आपको अवश्य रखना है। जिस भी वार में करेंगे श्रेष्ठतम होगा शनिवार रविवार का दिन। नवरात्रि के 9 दिनों में कभी भी आप इस साधना को आरंभ कर सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं किस प्रकार इस साधना को करना है। घर में उत्तर, पश्चिम, पूर्व, दक्षिण
किसी भी दिशा में मुख करके आप ये साधना संपन्न कर सकते हैं। रात्रि काल में जब साधना की जाती है तो उत्तर मुख होना ज्यादा श्रेयकर होता है। ये बात मैं अक्सर बोलता हूं, तो आप इस साधना को उत्तर मुख होकर करें, ज्यादा उत्तम होगा। अन्यथा किसी भी दिशा में आपकी व्यवस्था बन जाए घर में, उस दिशा में मुख करके साधना को संपन्न कर सकते हैं। अपने सामने किसी चौकी पट्टे के ऊपर काले रंग का वस्त्र बिछा लीजिएगा, उसके ऊपर भैरव जी का चित्र स्थापित कीजिएगा। शांत सौम्य चित्र हो, क्योंकि पहले भी बता चुका हूं, जब घर में साधना करते हैं तो उग्र चित्र नहीं रखा जाता, शांत सौम्य चित्र रखा जाता है। साथ में तेल का एक अखंड दीपक आपको लगाना है। नित्य प्रति साधना करें। साधकों के लिए है कि नित्य प्रति जब साधना करेंगे तो अखंड दीपक उनको लगाना होगा। यदि आप गृहस्थ हैं तो नित्य ही इस मंत्र का यथाशक्ति जप कर सकते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह थोड़ा शुद्धि आचमन कर लीजिए, दाहिने हाथ में जल लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, सामग्री पर जल छिड़किए और फिर उसके बाद में आपको दीप प्रज्वलित कर लेना है, दीपक को जला लेना है। दीप प्रज्वलित करने के बाद में आपको संकल्प लेना है। संकल्प के लिए दाहिने हाथ में अक्षत, पुष्प, जल इत्यादि ले लीजिए। अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिए, फिर अपनी कामना बोलिए कि आप भैरव जी के इस मंत्र को विशेष कृपा प्राप्ति के साथ साथ सर्व कार्य सिद्धि के लिए करना चाहते हैं। प्रिय दर्शकों, इसमें एक विशेष सामग्री की आवश्यकता है। जब आप संकल्प ले रहे हो तो वो सामग्री आपके सामने रखी हो। क्या लेना है? एक पीतल का या कांसी का कटोरा या कटोरी ले सकते हैं और उसमें आपको उड़द, राई और लौंग, ये 3 सामग्री आपको उसमें रख लेनी है। इसके अतिरिक्त इलायची और चावल भी रख सकते हैं, वह भी कार्य सिद्धि में काम आएंगे। परंतु लौंग, उड़द और राई, ये 3 सामग्री मुख्य रूप से उस कटोरी में या कटोरे में जो भी आपने बर्तन लिया है उसमें रख लेनी है। यही भैरव जी का खप्पर होगा, क्योंकि आज का मंत्र है भैरव जी के खप्पर की सिद्धि। इस सामग्री को संकल्प से पूर्व ही चौकी पर स्थापित कर लीजिएगा। संकल्प के उपरांत में संकल्प के लिए लिया गया अक्षत, पुष्प, जल इत्यादि किसी थाली प्लेट में अथवा दीपक के सम्मुख छोड़ दीजिएगा। इसके बाद में सबसे पहले पंचदेवों का सामान्य सा पूजन कर लीजिए। गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थानदेव, इन पंचदेवों का पूजन कर लीजिए। उसके बाद शिव शक्ति का पूजन भी अनिवार्य रूप से कर लीजिएगा। साथ ही साथ भैरव जी का जितनी आपकी व्यवस्था है, जैसी आपकी व्यवस्था है, उसके अनुसार ही आपको भैरव जी का पूजन कर लेना है। चाहे पंचोपचार रीति से करें, अष्टोपचार रीति से करें अथवा षोडशोपचार रीति से पूजन संपन्न करें। भैरव जी का भी पूजन संपन्न हुआ। इसके बाद में प्रथम गणपति मंत्र का, उसके बाद गुरु मंत्र का यथाशक्ति ही जप करना है। यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं ली है तो गुरु मंत्र के रूप में भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र अथवा गुरु गोरखनाथ जी के मंत्र का 1 माला का ही जप कीजिएगा। भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय अथवा गुरु गोरखनाथ जी के मंत्र ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः, ओम शिव गोरक्षनाथाय नमः, इनमें से किसी भी मंत्र का जप गुरु मंत्र के रूप में कर सकते हैं। गणपति मंत्र के रूप में जो भी गणपति का मंत्र आप सहजता सरलता से बोल सके, उस एक गणपति मंत्र का आपको जप करना है। ओम गंग गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, ओम विघ्नेश्वराय नमः, कोई भी एक गणपति मंत्र जो आप सहजता से जप सके, उसका आपको जप करना है यथाशक्ति 11 बार, 21 बार अथवा 1 माला। बात कर रहे हैं आज साबर मंत्र की। जब जब साबर मंत्रों की चर्चा हो तो साबर सिद्धि मंत्र का भी 11 बार जप कर लेना उत्तम होता है, श्रेष्ठ होता है। यदि साबर सिद्धि मंत्र का जप करते हैं तो हमारी साधना, हमारा प्रयोग, हमारा मंत्र जाप शीघ्र फलीभूत होता है, सफल होता है। साबर सिद्धि मंत्र एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर है, एक बार बोल करके बता देता हूं। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरी बड़ी भांत, सिंगी टोरो बन कहू मन नाऊ करतार, सकल गुरु की हर भजे घट्ट पकर उठ जाग, चेत संहार श्री परमहंस। ये साबर सिद्धि मंत्र है। 11 बार इसका जप करेंगे तो उत्तम होगा। जब आप गणपति मंत्र, गुरु मंत्र और साबर सिद्धि मंत्र का जप पूर्ण कर लेंगे, उसके बाद आज का मूल मंत्र है, इसका आपको जप करना है। प्रिय दर्शकों, कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि आप बहुत लंबा विधान बताते हैं और बार बार इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं। विधान लंबा नहीं है, आपको लग रहा होगा, परंतु थोड़ा सा पूजन विधान करेंगे तो 10 से 15 मिनट का समय ही लगता है। मूल रूप से मंत्र जाप ही होता है, खासकर साबर मंत्रों में, परंतु वैदिक और तांत्रिक मंत्रों में पूजन विधान अनिवार्य रूप से होता ही है। साबर मंत्रों में पूजन विधान की विशेष आवश्यकता नहीं होती। गुरु गणेश का वंदन करके ही हम मंत्र का जप कर सकते हैं। आज का जो मंत्र है वह साबर मंत्र है। यदि चाहे तो पूजन विधान करें, अन्यथा गुरु गणेश का वंदन करके भी आप जप करेंगे तो भी आपको लाभ मिलेगा। मंत्र अत्यंत सरल है, आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। सतनमो आदेश, गुरुजी को आदेश, ओम गुरुजी
खप्पर धरती खप्पर आकाश खप्पर तीन लोक में करे निवास। पहला खप्पर ओमकार का, दूसरा खप्पर सिद्धों का, तीसरा खप्पर धरती सारी, चौथा खप्पर की ज्योति प्रकाश। कौन खप्पर आटे घाटे, कौन खप्पर ब्रह्मा बाटे, कौन खप्पर खाए खीर, कौन खप्पर उदारे शरीर। चांदी खप्पर आटे घाटे, सोना खप्पर ब्रह्मा बाटे, जहरी खप्पर खाए खीर, मिट्टी खप्पर उदारे शरीर। खप्पर में खाए मसान में लेटे, काल भैरव की पूजा कौन मेटे। राजा मेटे राजपाट से जाए, योगी मेटे योग ध्यान से जाए, प्रजा मेटे दूध पूत से जाए, काल भैरव कपिला केश, गुरु का बालक करता फिरे अलेश अलेश। काला पीला तोतला तीनों रहे पताल, मस्तक बिंदी सिंदूर की, हनुमान भैरव योद्धा करे रक्षपाल। नाथ जी गुरु जी को आदेश आदेश आदेश। प्रिय दर्शकों, मंत्र थोड़ा सा विस्तारित है, बड़ा है, परंतु हर बार बोलता हूं पहले मंत्र को अच्छे से कंठस्थ करें, उसके बाद इसका जप करें। मंत्र का नित्य गृहस्थ व्यक्ति को 11 बार जप करना है और जो साधक है उनको नित्य ही 1 माला का जप अवश्य ही करना है। जप के उपरांत में जो राई, उड़द और लौंग रखी है कटोरे के अंदर, उस कटोरे में आपको अपना हाथ घुमा देना है, फिरा देना है। इसके बाद भैरव जी की आरती कीजिएगा। आरती के बाद जो भी नैवेद्य आपने रखा है अग्नि पर उसका भोग लगाइएगा, जलाचमन कराइएगा, क्षमा प्रार्थना कीजिएगा, आसन को प्रणाम कीजिएगा और फिर साधना से प्रयोग से उठ जाइएगा। इस साधना काल के दौरान जहां आप साधना कर रहे हैं उसी कक्ष में आपको शयन भी करना है। संभव हो एक समय भोजन करें, रात्रि काल में भोजन ना करें। शीघ्र ही आपको साधना के अनुभव आने लगेंगे, आपकी साधना सफल होने लगेगी। बात यदि करें प्रयोग विधि की, तो पीतल का कांसी का जो कटोरा लिया है वो खप्पर है भैरव जी का, और उसमें जो सामग्री है वो आपने रखी हुई है, वो सिद्ध हो चुकी है इस मंत्र के द्वारा। जब भी प्रयोग करना हो तो इसी सामग्री का प्रयोग किया जाना है। किस प्रकार किस सामग्री का प्रयोग किया जाना है वो सब लिखित रूप में दे दिया जाएगा, क्योंकि वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा, इसलिए सभी कुछ लिखित रूप में दे दिया जाएगा। अत्यंत सरल विधान है। इस नवरात्रि इस भैरव खप्पर सिद्धि मंत्र को अवश्य सिद्ध करें। भैरव भक्तों के लिए तो ये एक वरदान स्वरूप ही है, उन्हें अवश्य ही इस मंत्र को सिद्ध करके रखना चाहिए। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।